हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड टू मेडिकोज पर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 7 अगस्त तक आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए एक एज ए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एमएनएस में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी पहली जो नीड है वो आपका नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए। आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। फर्स्ट इसकी यही है कि आप नीट जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए आपका। उसके बाद आप यहाँ पे नोटिस में देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका 12th पास होना चाहिए फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही। 12th पास आप होने चाहिए फ़र्स्ट अटैम्प्ट में। और ऐसे नहीं है कि जैसे आप एक बार आप फेल हो गए 10th प्लस 12th में फ़ेल हो गए, फिर से आपने 10th या 12th की है और उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़र्स्ट अटैम्प्ट में बिना फेल हुए आप 10th प्लस 12th आपकी पास होनी चाहिए। आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट होने चाहिए। और आपकी 50% कम से कम आपकी 50% परसेंटेज होनी चाहिए 10 प्लस 12th में। और आप एक रेगुलर स्टूडेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इरेगुलर स्टूडेंट हैं, आपने नॉन स्कूलिंग से स्कूलिंग की है। आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो होगी 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2007, इसके बीच आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिटीज़न ऑफ इंडिया। आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, आपके पास यहाँ की रेजिडेंसी होनी चाहिए। आप यहाँ पे के रेजिडेंट हो, आप यहाँ पे रहते हो, आपके पास यहाँ की नागरिकता हो इंडिया की, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की हम बात कर लेते हैं, फ़िज़िकल फ़िटनेस की। तो आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए नॉर्मली गर्ल कैंडिडेट की। और दूसरा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट है 140 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप हिली रीजन में है या फिर नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट होते हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पे 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो भी 18 साल से कम के जो कैंडिडेट हैं उनको 2 सेंटीमीटर का अलाउंस मिलेगा। जब आपका एग्ज़ामिनेशन होगा उस टाइम तक आप अपनी 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ा सकते हैं तो 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाने की आपको छूट मिलेगी। जब आपका एग्ज़ामिनेशन होगा उस टाइम तक आपको इस चीज़ की छूट मिलेगी, इजाज़त होगी आपको कि आप 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा सकते हैं। तो आपका नीट का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, आप नीट एग्ज़ाम क्वालिफाइड होनी चाहिए। और उसके बाद आप फीमेल कैंडिडेट हो तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2007 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सिटीज़न ऑफ इंडिया की। आप सिटीज़न ऑफ इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, आपके पास यहाँ की नागरिकता होनी चाहिए। उसके बाद हाइट की हमने बात कर ली। नॉर्मली आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। हिली रीजन्स में आप हैं, पहाड़ी इलाके में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बिलोंग करते हैं, जैसे कि आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर एप्लीकेबल होगी। 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी कम से कम। उसके बाद आपका, अगर आप 18 साल से कम है आपकी एज, तो आप 2 सेंटीमीटर की आपको ग्रोथ करने की परमिशन मिलेगी। और वो 2 सेंटीमीटर आपकी एग्ज़ाम के टाइम हो जानी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे ST/SC। अगर आप ST/SC के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके पास ST/SC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साइन होनी चाहिए जो तहसीलदार है, जो मजिस्ट्रेट है, इन सब के आपके पास साइन होने चाहिए ST/SC सर्टिफिकेट पे। अगर आप NCC क्वालिफाइड हैं तो आपके पास NCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे स्क्रीनिंग प्रोसेस की कि आप सेलेक्ट कैसे होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो आपको सेलेक्ट करेंगे, वो सभी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका फ़िज़िकल फ़िटनेस होने वाला है। दिल्ली में आपका फ़िज़िकल फ़िटनेस होगा, फ़िज़िकल टेस्ट होगा आपका। जो हॉस्पिटल है दिल्ली में उसमें आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा पूरा। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
ये सभी चीज़ें वहाँ पे होगी, तब आप जाके क्वालिफाइड हो पाओगे। इसके अलावा कौन कौन से एग्ज़ामिनेशंस होंगे नीट के अलावा, तो नीट तो आपने दे दिया होगा, नीट आप क्वालिफाइड हो गए होंगे। इसके बाद भी आपको वहाँ पे और टेस्ट देने होंगे, जैसे कि टेस्ट होगा TOGIGE का टेस्ट होगा। TOGIGE का मतलब होता है टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। आपका एक जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा और जनरल इंग्लिश का टेस्ट होगा। उसमें 40 MCQ आएंगे 2 नंबर के, और तो 40 MCQ आएंगे 2 नंबर के, तो 80 मार्क्स हो गए आपके। और नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव 0.5 नेगेटिव होगा अगर आप कोई इनकरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, तो 0.5 मार्क्स नेगेटिव होगा। ये 40 क्वेश्चंस आपको 30 मिनट में कंप्लीट करने हैं, जो आपका टेस्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल इंग्लिश का। तो उसमें 40 क्वेश्चन होंगे और 80 मिनट होगी आपके पास। 40 क्वेश्चन होंगे जिसके कि 80 मार्क्स हो गए, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और आपको इसके लिए 30 मिनट मिलेंगे। अगर आप कोई गलत करते हैं, इनकरेक्ट करते हैं आंसर, तो उसका 0.5 मार्क्स नेगेटिव होगा। उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा और इंटरव्यू भी होगा। ये दोनों चीज़ें होगी आपकी। और इसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की। आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन भी ज़रूर होगा। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा दिल्ली में ही आपका, एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया है। तो ये सभी चीज़ें होगी, और इन सभी चीज़ों के बेसिस के आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, फ़ाइनल जो है सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी आपकी, और उसी के आधार पे आपका, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इन सभी चीज़ों के देखे जाएंगे जो मार्क्स हैं, जैसे कि आपका नीट का एग्ज़ाम हो गया तो आपके मार्क्स वो भी देखे जाएंगे। उसके बाद इनका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, इंग्लिश का टेस्ट होगा, जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, मेडिकल फिटनेस होगी, ये सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो ये सभी चीज़ें होगी, तब जाके आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। और ये जो टेस्ट होगा आपका TOGIGE का, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक तरीके से, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन नहीं होगा। तो ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, और किस पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ पे नोटिस में भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। ऐसे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा और ऐसे आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में हमने पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ली है हमने, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको MNS से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए आगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि MNS के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं, आप जल्दी से जल्दी MNS के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दें। थैंक यू।